निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हम सबके प्रिय एवं अत्यंत आदरणीय हरिनारायण व्यास जी, जो गीता परिवार से सन 1998 से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और दक्षिणांचल के प्रमुख हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बचपन से ही साहित्यिक, धार्मिक, अत्यंत अलग अलग प्रतियोगिताओं में वो भाग लेते आए हैं। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। पूज्य स्वामी जी के अनन्य शिष्य हैं श्री व्यास जी। ब्राह्मणों में सबसे बड़ी संस्था विप्र फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और सीमेंट का उनका अपना व्यवसाय है। आप संपूर्ण गीता परिवार से जुड़े हैं और आपका नेतृत्व दक्षिण में गीता परिवार को एक व्यापक रूप से बढ़ा रहा है। हमारा ये सारा ही जो कार्यक्रम यहाँ पे चलता है गीता परिवार भाग्यनगर में, हमारे सभी कार्यक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, अत्यंत प्रोत्साहित करने वाले हरिनारायण व्यास जी काका जी को मैं प्रणाम करती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप 2 शब्द सबसे सम्मुख कहें। हरिओम। जय श्री कृष्ण। सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय जी मालपानी, जो हमारे विशेष निवेदन पर आज स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने व्याख्यान देने के लिए पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे जो 5 सूत्र हैं उसमें सबसे मुख्य सूत्र हैं, चारों सूत्रों को पिरोने वाला स्वामी विवेकानंद, और 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने जा रहे हैं, जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद और गीता परिवार का क्या समन्वय है, स्वामी जी ने क्यों यह सूत्र हमें दिया, इसके बारे में अपने विचार रखेंगे डॉक्टर संजय जी मालपानी। साथ ही साथ मैं गीता परिवार भाग्यनगर हैदराबाद की नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। श्रद्धा दीदी के नेतृत्व में इस बार बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी बनी है, जिसमें बहुत अलग अलग स्थानों से लोग लिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है वे कम से कम 50 केंद्र प्रारंभ करेगी और हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ उन्हें इस बार परम पूज्य स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर के अध्यक्ष मनोनीत किया है। गीता परिवार जो लगातार पिछले 38 वर्षों से कार्य करता आ रहा है, प्रारंभ से ही संजय भैया के नेतृत्व में हम काम करते आ रहे हैं और कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब कहीं ना कहीं संजय भैया का नाम नहीं लिया जाता है और उनकी दिव्य दृष्टि सब जगह रहती है। अभी इतने बिजी हैं, कोटा से आए हैं और वापस कल और कहीं जा रहे हैं। आज मुश्किल से उन्हें 3 घंटे का समय मिला, उसमें से 1 घंटे का समय हम लोगों ने ले लिया है और इसके बाद वे रात भर काम करेंगे और पुनः वापस कल दूसरे शहर उनको जाना है। तो मैं संजय भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने समय दिया, और मैं आप दोनों के बीच में कड़ी न बनते हुए, बाधा न बनते हुए, मैं चाहूँगा कि संजय भैया अपने विचार स्वामी विवेकानंद पर रखें, उसके ऊपर श्रद्धा दीदी उनका परिचय भी दें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनारायण काका जी। आपके शब्दों ने हमेशा ही हमें प्रेरित किया है। आदरणीय संजय भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी के चरणों में अटूट श्रद्धा और उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर संजय जी मालपानी का यह व्यक्तित्व है जो ज्ञान, साधना और सेवा का एक अद्भुत संगम है। गीता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय भैया, आप महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति मालपानी उद्योग
के समूह के डायरेक्टर हैं। 4,500 से अधिक कर्मचारियों वाली इस संस्था के प्रेरणा स्रोत संजय भैया ने अपने व्यावसायिक जीवन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी उपलब्धियां अत्यंत प्रेरणादायक हैं। आप ध्रुव ग्लोबल स्कूल संगमनेर और पुणे के संस्थापक अध्यक्ष हैं। संगमनेर कॉलेज और श्री ओमकारनाथ मालपाणी संस्कृत शोध केंद्र के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार के विभिन्न शिक्षण समितियों के सक्रिय सदस्य के रूप में आप कार्यरत हैं। इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट्स फाउंडेशन के आप उपाध्यक्ष एवं मालपाणी योगा एवं नेचुरोपैथी सेंटर संगमनेर के भी अध्यक्ष हैं। आपकी प्रतिभा के तो क्या कहने, और आपके ज्ञान सागर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, इसके लिए हम हमारा बहुत अत्यंत भाग्य है। आपके गीता के व्याख्यान, अनेक व्याख्यान, केवल गीता ही नहीं, इनके सभी व्याख्यान हजारों लोग उनसे सुनकर उनसे हमेशा प्रेरणा लेते हैं और उनके उनके ज्ञान से लाभान्वित हो जाते हैं। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी ओजस्वी वाणी से हम आज विवेकानंद जी के बारे में सुनेंगे और इस पावन ज्ञान धारा का लाभ उठाकर अब आपके विचारों की प्रेरणा प्राप्त कर हम भी कुछ अच्छा कार्य इस दिशा में कर पाएंगे। प्रणाम भैया, सादर नमन। सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय हरिनारायण भैया, जो कि गीता परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है और हम सबके मार्गदर्शक है। आदरणीय श्रद्धा दीदी राजदेव, जो कि भाग्यनगर का भाग्य गीता परिवार का खुल गया कि ऐसे अध्यक्षा भाग्यनगर के लिए प्राप्त हुई। उनके कार्यकाल में निश्चित रूप से गीता परिवार खूब आगे बढ़ेगा और ये जो भगवत गीता की योग की शिक्षा देकर हम हजारों हजार लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हर घर गीता, हर कर गीता, हर हृदय में गीता पहुंचाए और वो हृदय प्रफुल्लित हो जाए। ऐसे प्रफुल्लित विश्व को हम देखना चाहते हैं। ये हमारा नहीं, ये स्वामी विवेकानंद का सपना था कि ऐसा प्रफुल्लित योगमय विश्व बन जाए। उन्होंने तो ये कहा था कि ऐसे 100 लोग मुझे यदि मिल जाए जिनके हाथों में ऐसा बाहुबल हो जैसा कि लोहा और जिनकी धमनियों में खौलता रक्त घूमता हो, ऐसे पुरुषार्थी 100 युवा यदि मुझे मिल जाते हैं तो मैं भारत को बदल दूंगा। मुझे लगता है कि ऐसे पुरुषार्थी लोगों में से एक हमारी श्रद्धा दीदी है और वास्तव में लन गीता के माध्यम से जुड़े हुए कार्यकर्ता हम सबको एक नई दिशा, नई चेतना, नई प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे अजय भैया सोंथलिया, जो कि अत्यंत उत्साही गीता परिवार भाग्यनगर के सदस्य है, पूर्व शाखाध्यक्ष है। सभी भाग्यनगर के और देश भर के गीता परिवार के सदस्यों को हृदय से वंदन करता हूं। हम लोग 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। अब ये जो जयंती है, ये क्यों मनानी है? ऐसे तो कई महापुरुषों की जयंती आती, लेकिन गीता परिवार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाता है। उसका क्या कारण है? जो नए कार्यकर्ता जुड़े उन लोगों को स्वामी विवेकानंद का परिचय है, लेकिन गीता परिवार का स्वामी विवेकानंद से क्या नाता है, इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। मूल रूप से गीता परिवार का जो ये लोगो मेरे पीछे लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, गीता परिवार के बोध चिन्ह पर वास्तव में स्वामी जी का फोटो होना चाहिए था, स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का, लेकिन वहां पर स्वामी विवेकानंद का बोध चिन्ह लगाया गया। और ये बात स्वामी जी ने स्वयं कही कि गीता परिवार के कार्यक्रम में यदि कोई फोटो लगाना है तो वो स्वामी विवेकानंद का फोटो होना चाहिए, वो प्रतिमा होनी चाहिए, ना कि मेरी। ये बहुत स्पष्ट रूप से पाथेय नाम से एक पुस्तक प्रकाशित है
और जिसमें स्वामी जी के 5 व्याख्यानों को शब्दबद्ध किया गया है, उसमें स्वामी जी ने ये बात कही कि गीता परिवार का कार्यक्रम जहां भी होगा वहां पर स्वामी विवेकानंद का छायाचित्र होगा, ना कि मेरा। ये इतनी बड़ी बात स्वामी जी ने क्यों कही, उसका विस्तार से विवेचन भी स्वामी जी ने उन 5 व्याख्यानों में किया है, जो कि पाथेय नाम के पुस्तक में उपलब्ध है। और गीता परिवार के जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको पाथेय जरूर कभी ना कभी पढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल कईयों के मन में यह आता है कि क्यों ना हम अन्य कोई राणा प्रताप का फोटो क्यों नहीं लगाए, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका नाम स्वामी जी बार बार लेते, उनका क्यों नहीं फोटो लगाए। और स्वामी जी का फोटो लग जाता तो मैंने तो ये बात स्वामी जी को एक बार कही भी थी कि स्वामी जी एक विशिष्ट पद्धति का चंदन टीका हम कैसा लगाए बता दीजिए, एक मंत्र दीजिए जो सब लोग उसी मंत्र का जाप करें, और आपका फोटो लॉकेट में लगाने की हमें अनुमति प्रदान कीजिए, हम विश्व बदल के दिखाते हैं। क्योंकि ये बड़े सस्ते साधन हैं, बड़े आसानी से इन चीजों के साथ में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया कि ये नहीं करना है। हम लोग जितने भी प्रकार के चंदन टीके लगाए जाते हैं, फिर वो खड़ा लगाए या आड़ा लगाए, वो वैष्णव संप्रदाय का हो या फिर शैव संप्रदाय का हो, वो सारे चंदन टीके हमारे चंदन टीके हैं। और इसलिए हम अपना एक चंदन टीका डालकर हम अपने सभी संप्रदायों को और मत प्रवाहों को अनदेखा नहीं कर सकते। ये सारे संप्रदाय और ये सारे मत प्रवाह भारत के हैं, और वो भारत के हैं इसलिए हमारे हैं। बहुत बड़ी बात कही स्वामी जी ने। मैंने कहा था एक मंत्र दे दीजिए, उस मंत्र का ही जाप गीता परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, सबको करवाएंगे। और स्वामी जी ने साफ मना कर दिया कि ये नहीं होगा, क्योंकि कोई ओम नमः शिवाय का मंत्र कहना चाहेगा, कोई श्री कृष्ण शरणम मम कहना चाहेगा, कोई श्री राम जय जय राम कहना चाहेगा, और कोई रामकृष्ण हरि कहना चाहेगा। वो सारे मंत्र हमारे हैं, और इन मंत्रों में से जिसके जो इष्ट देव है उनके वो मंत्र पढ़े। और इसलिए गीता परिवार का कोई एक मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे मंत्र हमारे हैं। ये सारे मंत्रों से ये देश बंधा जाता है। हम अपना एक मंत्र, एक झंडा ऊपर उठाकर अपना अलग संप्रदाय नहीं बनाना चाहते। संप्रदाय बनाना हमारी आवश्यकता नहीं, हमारे पास बहुत से संप्रदाय है और वो सारे वंदनीय हमारे लिए। और इसलिए तो स्वामी जी शंकराचार्य जी के भी कार्यक्रम में दिख जाते, स्वामी जी रामानुजाचार्य जी के भी संप्रदाय में कार्यक्रमों में दिख जाते। हैदराबाद में इतना भव्यशाली मंदिर बना, उस मंदिर के उद्घाटन में स्वामी जी वहां जाके 7 दिन तक कार्यकर्ता के जैसे बैठे, और उस स्वर्ण प्रतिमा के अनावरण के समय पर आने वाले संतों की सेवा करने का काम स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथ में लिया। स्वामी जी वल्लभाचार्य संप्रदाय में आराम से दिख जाते, सारे ही बाबा जी उनको स्नेह करते, प्रेम करते। और उतनी सहजता से स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के मंच पर भी दिखते, उतनी ही सहजता से विश्व हिंदू परिषद के मंच पर दिखते। कभी कभी आश्चर्य होता है कि स्वामी जी इन सब संप्रदायों को कैसे क्या मैनेज करते। यहां पे एक संप्रदाय का पालन करना कितना मुश्किल हो जाता है। और जब स्वामी जी का अमृत वर्ष महोत्सव मनाया गया पूना में, आप लोगों ने देखा होगा कि सारे संत वहां पहुंचे, फिर वो स्वामी नारायण के संत हो या स्वामी रामदेव जी महाराज हो या श्री श्री रविशंकर हो, सभी मत प्रवाह एक जगह आए। आलंदी में सब के सब लोग स्वामी जी का अभीष्ट चिंतन करने पहुंचे। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। उस प्रकार से सारे मत प्रवाह, सारे अन्यान्य धर्माचार्य, सारे संत, सारे पंथ, सारे महंत एक दिशा में, आलंदी की दिशा में निकल पड़े। उसका क्या कारण था? उसका एकमात्र कारण था स्वामी जी समन्वयी है, और इसलिए स्वामी जी ने कभी किसी एक संप्रदाय की उपासना नहीं दी, एक विशिष्ट तिलक नहीं दिया, एक विशिष्ट मंत्र नहीं दिया, और स्वयं का फोटो तक नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाइएगा। फिर हमने पूछा, फिर स्वामी विवेकानंद लगाना है तो स्वामी गोविंद देव गिरि जी क्यों नहीं? हम स्वामी गोविंद देव गिरि जी का लगाना चाहते हैं, उसको क्यों आप? हम विवेकानंद का कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको साक्षात देखते हैं।
और जो व्यक्ति साक्षात दिखती है उसका फोटो लगाने से फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ेंगे, लर्न गीता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 10-20 साल पहले ही स्वामी जी का फोटो लगाते ना तो 10-20 लाख लोग तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाते। लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, हम लोगों को ये नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद का फोटो कोई एक बाबा जी का फोटो करके नहीं लगा रहा है, कोई एक भगवाधारी का फोटो करके नहीं लगा रहे। और इसलिए स्वामी जी का जो फोटो गीता परिवार के चित्र पर दिखता है उसमें तो कोट पहने हुए स्वामी जी है, अमेरिका में लिया हुआ फोटो है स्वामी जी का। स्वामी जी का फोटो ये किसी बाबा जी का फोटो नहीं, हम लोग स्वामी जी के विचारों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद का फोटो गीता परिवार के बोध चिन्ह में शोभायमान होगा, ये स्वामी जी ने उस समय कहा। फिर स्वामी विवेकानंद का ही क्यों, ये प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है। और इसका यदि जवाब ढूंढना है तो हमें थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र भी देखना पड़ेगा और स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी देखने पड़ेंगे। कब जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का? ऐसा समय था वो जिस समय पर भारत की अवस्था अत्यंत दयनीय और अत्यंत शोषणीय थी। लगभग 1000 वर्षों का ये पारतंत्र मुगलों से और उसके पश्चात अंग्रेजों का पारतंत्र, इतने वर्षों तक लगभग 1000 वर्षों के पारतंत्र में रही ये भारत भूमि अपने स्वत्व को खो बैठी थी। हम भी कुछ हैं इसका भान निकल चुका था। पाश्चात्य विचारों का इतना जबरदस्त प्रभाव लोगों के मन पर आया था और उसका कारण था हमारे सारे गुरुकुल बंद करवा दिए गए। एक मैकेले नाम का आदमी इंग्लैंड से यहां भेजा गया और उसने सारा सर्वे किया घूम घूम कर, और उसने देखा कि यहां की शिक्षा व्यवस्था अद्भुत है। यहां हर छोटे गांव में एक विद्यालय चलता है और वो विद्यालय आज जैसा नहीं। उस विद्यालय में उसी गांव का एक चमार आता है और जिन बच्चों को अच्छी चर्मकला आती है उन बच्चों को जूते बनाना सिखाता है। उसी गांव का कोई लुहार आता है और वो लोहे से अन्य अन्य चीजें बनाने का, हथियार औजार बनाने का प्रशिक्षण देता है। और फिर उनमें से जो अच्छी प्रतिभाएं निकलकर बाहर आती है, ऐसे बच्चों को जनपद पर यानी जिले के ठिकान पर जो गुरुकुल होता था वहां पर निवासी गुरुकुल में भेजा जाता है। 100% बच्चे पढ़ते हैं। आज मैं दिल्ली का स्टैटिस्टिक्स सुन रहा था। आज दिल्ली की शैक्षणिक दर, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन दिल्ली इज हाईएस्ट एंड स्टिल इट इज 88%। आज भी 100 में से 12 लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो जमाना था जब 100 के 100 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते थे। लेकिन ये मैकेले आया, उसने सारा अभ्यास किया और जाकर रानी के सामने ये सारा अभ्यास रखकर एक प्रस्ताव रखा कि यदि हमें भारत को जीतना है तो हमें भारत की परंपराओं को तोड़ना होगा, ना कि हमारे सैन्य बल से हम भारत को जीत सकते हैं, क्योंकि हम तो मुट्ठी भर है और ये इतना विशालकाय देश और इतनी बड़ी जन आबादी, और इस जन आबादी को हमारे तरीके से चलाना होगा तो हम लोगों को वहां पर बुद्धिमान बच्चों को तैयार नहीं करना है, हमें वहां क्लर्क बनाने हैं, हमें वहां फौजी बनाने हैं। और इसलिए सारे गुरुकुल बंद कर देने चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा करनी चाहिए। और फिर अंग्रेजों के रहन सहन, उनके चाल चलन, उनके तौर तरीके, उनके रीति रिवाज इस तरीके से लोगों पर ढकेलने चाहिए कि यही सच्चा जीवन है और यही वास्तव अमीरी है। ऐसा लोगों को लग जाए कि यही सच्चा शिष्टाचार है। और उस प्रकार की शिक्षा आरंभ हुई 1835 में, और अगले लगभग 50 वर्षों में इस शिक्षा ने ऐसा रूप धारण किया कि कृष्णधन घोष नाम के अत्यंत विद्वान व्यक्ति, जो कि कोलकाता से पटना अपने काम के निमित्त से चले गए थे, उन्होंने अपने 2 बच्चे अरविंद घोष और वारिंद्र घोष, एक 7 साल का और एक 5 साल का बच्चा, ये 5 साल का और 7 साल का बच्चा इंग्लैंड भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। क्या दिन देखने पड़े होंगे। एक 7 साल का बच्चा अपने घर से इंग्लैंड भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, अंग्रेजों की पढ़ाई, उनके तौर तरीके सीखने के लिए।
जिस देश में कभी कोट पहनने की और टाई लगाने की आवश्यकता नहीं थी, वहां कोट और टाई इसलिए इंग्लैंड में पहना जाता है कि वहां 12 में से 11 महीने ठंड रहती है। यहां मुश्किल से 1 महीना ठंड आती है, लेकिन भर मार्च में, अप्रैल में, मई में हमारे अंग्रेजों के ये चेले चपाटे कोट पहन के जाते हैं, टाई लगा कर जाते हैं। अरे वहां टाई इसलिए पहनते कि गले में ठंड ना लग जाए, उसको बंद रखना, इसके लिए वो टाई पहनाई जाती थी। और हमारे यहां भरी गर्मी में भी टाई पहना के स्कूलों में भेजना आरंभ हो गया, और यही सच्चा शिष्टाचार है। इस प्रकार की एक धारणा, एक अवधारणा तैयार की गई। और बंगाल में और खास करके कलकत्ता में इस विचार से ऐसे लोग प्रेरित हो गए कि वो लोग कोट पहनने में कृतार्थता महसूस करने लगे। जिस आदमी ने कोट पहना है वही सच्चा शिक्षित है, इस प्रकार का एक भाव लोगों के मन में पैदा कर दिया गया। हमारे वस्त्रों के प्रति, हमारे परंपराओं के प्रति, हमारी शिक्षा पद्धति के प्रति एक प्रकार का असंतोष लोगों के मन में तैयार कर दिया गया। और उसी समय 17 वर्ष का नरेंद्र कॉलेज में पढ़ रहा था और स्वयं को प्रश्न पूछ रहा था। उसके मन में आने वाले प्रश्न कईयों को पूछ रहा था। और उनके एक शिक्षक ने वर्ड्सवर्थ की कविता सिखाना आरंभ किया अंग्रेजी में। उस वर्ड्सवर्थ की कविता में एक ब्लिसफुलनेस टर्म वाला एक शब्द जो आया, उसको लेकर नरेंद्र ने सवाल किया कि क्या इस ब्लिसफुलनेस का अनुभव आपने किया है? क्या इस प्रकार के आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हुई है सर? सर बड़े प्रामाणिक थे, अंग्रेज थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं किया है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसने इस प्रकार के आनंद की, परमानंद की अत्युच्च अनुभूति अनुभव की हो? ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है? उसने कहा हां मैंने देखा है। गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक व्यक्ति, जो अपने आप में निबद्ध है, निमग्न है, काली की सेवा में ध्यानमग्न है, और उस व्यक्ति को मैंने देखा है ऐसी आनंद की अनुभूति लेते हुए। बड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैं। एक तरफ इसके मन में उठ रहे प्रश्न हैं और दूसरी तरफ पिताजी बिल्कुल नास्तिक, संदेहवादी, अज्ञेयवादी, लेकिन मां बिल्कुल आस्तिक। हमारी सारी संस्कृति यदि किसी ने बचाई हो ना तो हमारी मातृशक्ति ने बचाई है। हमारी मातृशक्ति को घूंघट क्यों पहनाया गया? क्योंकि परकीय आक्रमण और खास करके मुगलों के आक्रमण जिस प्रकार से होते थे, जो भी सौंदर्यवती स्त्री होती थी उसको उठाकर ले जाते थे, और इसलिए अपने चेहरे का सौंदर्य किसी को दिखे नहीं, इसलिए घूंघट उठाया गया, घर में रखा गया। लेकिन घर में रहकर भी उन सारी देवियों ने, उस मातृशक्ति ने अपने घर के अंदर धर्म को बचाए रखा। रामायण, महाभारत, भगवत गीता का पारायण घर घर में होता रहा, और इसलिए 1000 वर्षों तक ये भूमि पारतंत्र में रही। उसके बावजूद ये भारत माता भले ही पारतंत्र में हो, लेकिन हर घर की माता अपने धर्म का अनुष्ठान लेकर बैठी थी, और इसलिए इस देश की संस्कृति बच गई। नरेंद्र की मां आस्तिक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जिजामाता, पिताजी विजापुर दरबार के दरबारी थे, आदिल शाह के चाकर थे और अधिकतर समय वहीं रहते थे। ऐसे समय पर स्वराज्य का सपना देखने वाली जिजामाता रामायण की और महाभारत की कहानियां कहती है और भगवत गीता के श्लोक बाल शिवबा को सिखाती है। इस मां ने शिवबा को बनाया, इस मां ने छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी संरचना की कि भगवत गीता भले ही अर्जुन के लिए कही गई हो, लेकिन भगवत गीता आचरण में यदि किसी के दिखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की दिखते हैं, और उसके लिए कारण वो मां थी, वो जिजा माता थी। उसी प्रकार नरेंद्र की मां, जो कि अत्यंत आस्तिक थी, एक घटना ऐसी हुई
कि नरेंद्र के घर पर उनके पिताजी बड़े वकील थे, उनको मिलने के लिए कुछ लोग आए और किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आए थे। और स्वाभाविक रूप से आए हुए लोगों में चर्चा उठी, बच्चा क्या करता है। किसी ने कहा बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली है, बड़े हुनर वाला है, अद्भुत है। तो किसी आए हुए मेहमान ने पूछ लिया नरेंद्र से कि नरेंद्र, बड़ा होने के बाद क्या बनना चाहोगे? और नरेंद्र ने जवाब दिया कि मैं कोचवान बनना चाहूंगा। कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, क्योंकि उसके पिताजी को घर से कोर्ट में और कोर्ट से घर में लाने के लिए जो कोचवान घोड़ा गाड़ी बग्गी लेकर आता था, उस कोचवान का वो कपड़ा, वो ड्रेस, उसकी वो कैप, उसकी हैट, उसके वो ब्रेसलेट के लगे हुए बिल्ले और वो शानदार घोड़ों की लगाम अपने हाथ में पकड़कर जिस तरीके से वो चलता था, और जैसे ही नरेंद्र के पिताजी बाहर निकलते वो दरवाजा खोलता था। नरेंद्र को उस उम्र में वो अपना हीरो लगता था। तो नरेंद्र ने स्वाभाविक रूप से कह दिया मैं तो कोचवान बनूंगा बड़ा होकर। तो सब लोग हंस पड़े जोर से। जब हंस पड़े सब लोग, तब बाद में नरेंद्र की मां नरेंद्र का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और एक चित्र बताया, जिस चित्र में भगवान श्री कृष्ण कोचवान थे और पीछे अर्जुन रथ पर खड़ा था। वो चित्र दिखाकर मां अपने बेटे से कहती है कि बेटा, जीवन में यदि कोचवान बनना है ना, तो ऐसा कोचवान बनना, भगवान श्री कृष्ण जैसा, जिसने गीता के दिव्य ज्ञान से धरा को आलोकित कर दिया, ऐसा कोचवान तो जरूर बनना है। सपना देखना है तो बड़ा सपना देखो बेटा, कोई छोटा सपना मत देखना। एक मां है जो अपने बच्चे के मन में, हृदय में ऐसी प्रेरणा भरती है। इस प्रकार की प्रेरणादायी वो मां थी जिसके कारण रामायण महाभारत बाल नरेंद्र को कंठस्थ हो चुका था। लेकिन पिताजी जो किताबें देते थे, उन किताबों में सारी अंग्रेजी किताबें हुआ करती थी। उसमें भगवान नहीं है, न्याय नहीं है, इस प्रकार का विचार नरेंद्र को पढ़ने मिलता था। और एक बड़ा टकराव उनके अंदर होता था विचारों में कि ये सही है या वो सही है। और फिर बार बार वो प्रश्न खड़ा करता था कि किसी ने ईश्वर को देखा है, किसी ने ईश्वर को देखा है। उनके शिक्षक के कहने पर रामकृष्ण को देखने मिलने नरेंद्र दक्षिणेश्वर चले गए। उस काली मंदिर में जब नरेंद्र नाम का ये 17 वर्ष का युवक अंदर आया, रामकृष्ण ने जब उनको देखा तो इतने आनंदित हो गए, कहने लगे अरे तू आ गया बेटा, तू आ गया, मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था तेरा, तू आ गया, वाह वाह। लेकिन बहुत इंतजार करवाया। नरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उनको लगा ये पागल आदमी है, मुझे इंप्रेस करने के लिए शायद ऐसी बातें करता हूं। उसके बाद 2-4 बार उनका वहां जाना हुआ और किसी से उन्होंने सुना कि रामकृष्ण परमहंस पैसे को स्पर्श तक नहीं करते, पैसा उनको कांटे जैसे चुभता है। तो फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने जेब से पैसे लेके गए थे वहां, और रामकृष्ण परमहंस जहां बैठते थे उनके नीचे कुछ पैसे रख दिए। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस वहां पहुंचे और उस आसन पर बैठे, वैसे ही उनको चुभन महसूस होने लगी। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे आसन मुझे चुभ क्यों रहा है आज। उठ के खड़े हो गए और माता शारदा ने जब उस आसन को देखा तब पता चला कि नीचे कुछ पैसे रखे हुए थे। उस दिन नरेंद्र ने तो पहचान लिया कि ये वास्तव में योगी पुरुष है। और फिर उसके बाद नरेंद्र का वहां जाना आना, लेकिन नरेंद्र बहुत ज्यादा तार्किक विचारों के थे और इसलिए बहुत आसानी से विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन एक दिन अपने शक्तिपात से और केवल स्पर्श से जब नरेंद्र का ध्यान लग गया और अंतर मन से संवाद, अंतरात्मा से संवाद प्रस्थापित हुआ, तब जाकर उनकी दिव्य तेज का अनुमान नरेंद्र ने लगाया कि यह वास्तव में एक विभूति है। जैसा बाहर का संवाद है वैसा अंदर संवाद घटने लगा। लेकिन यह संवाद जो मेरे साथ घट रहा है, हो सकता है मेरी अपनी क्षमता है
क्या यह सबके साथ हो सकता है? फिर वो तार्किक प्रश्न निकलने लगे। सबको क्यों नहीं ये प्राप्त होता? इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार के ध्यान का अनुभव सबको प्राप्त होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता? इस प्रकार का भाव लोगों के मन में, नरेंद्र के मन में आने लगा। और रामकृष्ण परमहंस ने उनको जवाब दिया कि बेटा, लोह चुंबक लोह को खींचता है, ये बात सही है, लेकिन यदि वो सुई, उस पे जंग लग गई हो तो लोह चुंबक उस सुई को नहीं खींच सकता, भले ही वो लोहे की क्यों ना हो। उसी प्रकार जिसके मन में अंकुरन ही नहीं हुआ, उसको यह अनुभूति कैसे हो सकती है? और उस अंकुरन के लिए उस धान का स्पर्श पानी से होना चाहिए, तभी जाके धान पर अंकुर निकलते हैं। लेकिन उसके लिए धान में भी उस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे क्षमतावान धान को ही पानी के स्पर्श से अंकुरन होता है, और तुम ऐसे क्षमतावान व्यक्ति हो, इसलिए यह अंकुरन तुम्हारे अंदर हुआ है और तुम्हें ध्यान की अनुभूति हुई। इसके पश्चात नरेंद्र बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने जाते रहे। बीए का अंतिम वर्ष चल रहा था। तत्वज्ञान विषय लेकर बीए नरेंद्र कर रहा था, और उसी समय पिताजी का अकस्मात निधन हो गया। सारी जिम्मेवारी नरेंद्र पर आई। इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके थे। एक संपन्न परिवार विपन्नता पर पहुंच गया था। जिनके घर में 10-10 नौकर चाकर घूमते थे, उनको दूसरों की चाकरी करने के दिन आ गए। नरेंद्र दर दर भटकता रहा, जो मिलता काम कर लेता। कुछ अनुवादक का काम, ट्रांसलेटर का काम भी उन्होंने कुछ दिन किया, क्योंकि घर के लोगों की भूख देखी नहीं जा रही थी। कभी तो लगता था कि आत्महत्या कर दे, इतना दुख देखने से अच्छा। और फिर एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर कहते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या तुम्हारी काली माता इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए कि मेरे घर वालों का भरण पोषण हो जाए? आप कुछ कहिए ना, आप कहते क्यों नहीं? रामकृष्ण परमहंस बोले, वो छोटी सी चीज है, मैं नहीं मांगूंगा। यदि तुम्हें मांगनी है तो तुम स्वयं चले जाओ और मांग लो। जाओ जाओ मांगो। नरेंद्र अंदर गया, उस दिव्य मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। रामकृष्ण परमहंस कान लगाकर सुन रहे थे कि मांगता क्या है। और नरेंद्र कहने लगा, हे मां, मुझे ज्ञान दे, मुझे भक्ति दे, मुझे वैराग्य दे। और नरेंद्र बाहर आ गया। रामकृष्ण ने पूछा, मांग लिया? रोटी मांग लिया? नहीं मांग सका, मैं तो भूल ही गया रोटी मांगना। अच्छा, जा जा, दोबारा जा, दोबारा मांग। दूसरी बार नरेंद्र अंदर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और प्रार्थना करने लगा, मां मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। फिर बाहर आया और माथा पटका कि क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे घर वालों को खाने के 2 दाने नहीं मिल रहे और मैं अंदर जाकर कुछ और मांग रहा हूं। कि मेरे साथ हो क्या रहा है? परमहंस जी मेरे पे कृपा करें, मेरी तरफ से आप ही मांग ले। उसने कहा, मैं नहीं मांग सकता, तुम जाओ और एक बार जाओ। तीसरी बार जाकर भी नरेंद्र रोटी नहीं मांग सका। तीसरी बार भी उसने यही मांगा कि मां मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। खिलखिलाकर हंस रहे थे रामकृष्ण और कह रहे थे, बेटा तेरा जन्म इसके लिए है नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा, मैं मेरी मां से कहूंगा कि तेरे घर वालों का भरण पोषण वो देख ले। अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, जाओ, लेकिन आते रहो। कुछ व्यवस्था बन गई। नरेंद्र का आना लगातार बना रहा और रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया। बोलने में भी तकलीफ होती थी। उन्होंने अपने सारे भक्तों को बुलाकर कहा कि अब मेरा निर्वाण हो जाएगा, लेकिन मेरी सारी आध्यात्मिक शक्तियां मैं नरेंद्र को देकर जाऊंगा, और नरेंद्र आप लोगों का मार्गदर्शन आगे करता रहेगा। रामकृष्ण परमहंस का
महानिर्वाण हो गया और कुछ दिन के लिए मैं भारत भ्रमण करके आता हूं, ये कहकर नरेंद्र भी वहां से चला गया, भारत भ्रमण करने लगा। कुछ एक मित्र उनके साथ में थे। पोरबंदर में 11 महीने लेकर रहकर वहां पर शंकर पांडुरंग पंडित नाम के वेदाध्यायी महापंडित के साथ में रहकर 11 महीने तक वेदाध्ययन किया। कुशाग्र प्रतिभा संपन्न छात्र पाकर स्वयं शंकर पांडुरंग पंडित भी धन्य धन्य हो गए कि 11 महीने में जो लोग वेदाध्ययन करने के लिए सालों गुजार देते हैं, वह वेदाध्ययन पूरा केवल 11 महीने में कंठस्थ कर लिया। सारे वेद कंठस्थ हो गए केवल 11 महीने में। ऐसी प्रतिभा के वो धनी थे। मुंबई में आए तो मुंबई में हिंदू लॉ का अध्ययन बैरिस्टर रामदास छबिलदास के घर पर रहकर उन्होंने किया। और जब वो मुंबई से पुणे निकले तो ट्रेन में ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से उनकी मुलाकात हुई। तिलक जी ने उनको अपने घर पर लाया। एक दिन उनको देखा, जांचा पड़ताला, उसके पश्चात उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं पूना में रह जाइए, ये भूमि आपके लिए सही भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ज्ञानवंतों की भूमि है। स्वामी जी ने मना कर दिया कि मैं किसी एक स्थान पर नहीं रह सकता, मुझे आज आगे बढ़ना होगा। महाबलेश्वर गए, वहां से कोल्हापुर गए, वहां पे शाहू महाराज से उनकी मुलाकात हुई, वहां पे उनके 2 व्याख्यान भी हुए। और वहां पर किसी ने स्वामी जी को कोल्हापुर की जो मशहूर चप्पल है वो भेंट दी। बहुत दिनों तक आगे वही चप्पल पहनकर स्वामी जी घुमा करते थे। रुचीनाम वैचित्या त्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्य त्वमसि पयश्याम अर्णव इव। कई प्रकार के स्तोत्र कंठस्थ थे और आवाज ऐसी मधुर थी कि जब स्तोत्रों का गान करते वो तो लोग जैसे कोई फूलों के पास मकरंद उड़ता उड़ता अपने आप ही आ जाता है, वैसी भीड़ आने लगी। लेकिन स्वामी जी एक जगह रुकते नहीं। लोग कहते और एक दिन रुक जाइए और रुक जाइए, लेकिन स्वामी जी आगे बढ़ते चले गए। वो कहते थे मैं एक किसी गांव का नहीं, मैं तो भारत का हूं। बेलगांव गए, बेंगलोर गए, मैसूर गए, वहां पे राजा महाराजाओं से मुलाकात हुई। रामेश्वर गए, मदुराई गए, कन्याकुमारी गए। और कन्याकुमारी में उनके मन में आया कि वो जो वहां दूर शिला दिख रही है, कन्याकुमारी का मंदिर जहां है, वहां पे मुझे जाना चाहिए। जो मछुआरे थे उन्होंने कहा मत जाइएगा, बीच में बहुत मगरमच्छ है, आपको नहीं जाना चाहिए, किसी नाव में बैठ के जाइए, पैसे थे नहीं। और उस समंदर में लहरों के ऊपर सवार होकर उस कन्याकुमारी के छोटे से बेट पर स्वामी जी पहुंच गए। वहां पे 3 दिन और 3 रातें ध्यान लगाकर बैठे, पूर्ण उपवास था। और उस उपवास में उन्हें महान मंगल मातृभूमि की माता के रूप में दर्शन हुआ। और उन्होंने ठान ली कि अगले कुछ वर्ष यदि पूजा किसी की करनी है तो इस मातृदैवत की पूजा मैं करूंगा, भारत माता की पूजा करूंगा। ये भारत देश जो बिखर गया है, उस भारत देश को इकट्ठा करूंगा, फिर से एक करूंगा। इस प्रकार का भाव मन में लेकर वहां से मद्रास गए। और वहां पर किसी ने कहा कि शिकागो में 1893 में सर्वधर्म परिषद होने वाली है। और उसी रात स्वामी विवेकानंद ने एक सपना देखा। स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा कि वो आगे चल रहे और उनके पीछे पीछे रामकृष्ण परमहंस उन लाटों पर, उन लहरों पर, समंदर की लहरों पर सवार होकर दोनों पैदल चल रहे। सपना जब देखा तो अर्थ ध्यान में आ गया कि रामकृष्ण परमहंस जी का यह आदेश है कि मुझे उस सर्वधर्म परिषद में जाना चाहिए, 7 समंदर लांघ कर निकलना चाहिए। खेतरी के राजा जी
जिन्होंने स्वामी जी को बहुत मदद की और स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, आपको कोई किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है, आपका एक ही नाम होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो होना चाहिए स्वामी विवेकानंद। और खेतरी के राजा ने स्वामी जी को नाम दिया और स्वामी जी की जाने की भी कुछ व्यवस्था की, कुछ पैसे दिए। जब शिकागो पहुंचे वो, तो होटल्स पर बाहर बोर्ड लिखे हुए थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर प्रोहिबिटेड, यहां पर कुत्तों को और भारतीयों को प्रवेश नहीं है। वो देश जहां सांप और सपेरे ही रहते हैं, ऐसे भारत के लोग कुत्तों के समान गिने जाते थे। जिस देश में, उस देश में भारत की धर्म ध्वजा लेकर एक युवा सन्यासी पहुंचा था। अभी परिषद होने में काफी समय था और इसी के बीच में उनका जो झोला था, थैला था, जिसमें कुछ पैसे भी थे और कुछ कागजात भी थे, उसकी चोरी हो गई। कागज भी चले गए, पैसे भी चले गए, कुछ कपड़े थे वो भी चले गए। और कड़कड़ाटी ठंड, यदि शिकागो आप कभी गए हैं और वहां की ठंड का अनुभव आपने किया हो, तो आपको पता चलेगा कि बिना ओवरकोट के, बिना मफलर टोपी के वहां रहना मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाता है। ऐसे समय पर जेब में एक पैसा नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी से परिचय नहीं और कपड़े भी नहीं। स्वामी जी 8 दिन तक भूखे थे और ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में रह रहे थे। वहां से किसी तरीके से बोस्टन जाने का अवसर उन्हें मिला। रास्ते में ट्रेन में जाते हुए सनबर्न नाम की एक प्राध्यापिका उनको मिली, जिन्होंने बोस्टन में प्रोफेसर J.H. राइट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे इनकी मुलाकात कराई और उन्होंने उनको कहा कि मैंने जो कुछ इनसे सुना है मेरे प्रवास में, ये कुछ घंटों के प्रवास था, लेकिन ऐसी अद्भुत प्रतिभा मैंने नहीं देखी। आप इनसे कुछ वार्तालाप कीजिए और ये सही में योग्य व्यक्ति मुझे लगती है कि शिकागो के धर्म परिषद में इनको जाना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई पत्र नहीं और इनके लिए किसी का सिफारिश पत्र भी नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? डॉक्टर J.H. राइट उनको घर ले गए। उनसे समझने के बाद उनको प्रशंसा पत्र दिया, सिफारिश दी। फिर शिकागो आए, फिर चोरी हो गई और वो पत्र भी चला गया। मिसेस हेल नाम की एक महिला ने उनको अपने घर ले गए और फिर उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास से ये घटा कि सर्वधर्म परिषद में स्वामी जी को जाने का मौका मिला। वहां खड़े रहे, अपने सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लेकर स्वामी जी वहां पहुंचे थे, लेकिन क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। बाकी लोग इतनी बड़ी तैयारी से आए थे, अपने भाषणों की लिपियां छाप कर लाए थे, स्वयं पढ़ते थे और लोगों को बांटते थे। बड़ा अद्भुत मंच था। उस मंच पर देश विदेशों से आए धर्मविद कतार में बैठे थे। डायस लगा हुआ था, डायस पे एक लाइट था, उस लाइट का प्रकाश कागज पर पड़ता था। उस कागज से वो सारी किरणें परावर्तित होकर वक्ता के चेहरे पर आती थी, वक्ता को प्रकाशवान करती थी, लेकिन किसी वक्ता का प्रकाश उपस्थित श्रोताओं पर नहीं पड़ता था। ऐसी धर्मसभा में स्वामी जी बैठे थे कि मैं क्या कहूं। उस देश का चिंतन कर रहे थे कि मेरा देश, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करने आया हूं, यहां आने के बाद मुझे अन्नान्न दशा हुई मेरी। 8 दिन तक भोजन नहीं मिला और सालों तक मैं भारत में घूमता रहा, एक भी दिन में भूखा नहीं रहा। मेरा देश अमीर देश है। मेरे देश में कोई कुत्ता भी भूखा नहीं रह सकता, यहां आदमियों को भूखा रहना पड़ता है। ऐसा ये देश, जिस पाश्चिमात्य संस्कृति को हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी संस्कृति है, अभी तो कहीं पहुंची है। और जब ये संस्कृति जंगलों में रहा करती थी आदि मानव के रूप में, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं लिखी गई। ऐसा महान इतिहास जिस देश का है, उस देश का प्रतिनिधि बनकर मैं यहां आया हूं। आज तक मेरे देश ने विश्व पर यदि अपनी छाप छोड़ी हो तो आक्रमण से नहीं, हमारे देश ने अपने धर्म तत्व ज्ञान से दूसरों के मन पर राज्य किया है।
हमारे विचारों से हमने राज्य किया है। और अपौरुषेय वेद जो किसी एक ने नहीं लिखे, अनेकों ने जिसमें अपना अपना योगदान दिया, ऐसे अवैयक्तिक सनातन इस प्रकार के वेद जहां लिखे गए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो अभी अभी आया है, लेकिन हमारे यहां ऋषि मुनियों ने जीवन का ये शास्त्र, ये विज्ञान कब का ढूंढ रखा था। और केवल विज्ञान नहीं, विज्ञान के एक कदम आगे जाकर जिस ज्ञान को ढूंढा था, उस ज्ञानमय देश का प्रतिनिधि बनकर मैं यहां आया हूं, जिस देश में विश्व मानविका, समस्त मानव जाति का कल्याण करने की प्रार्थनाएं रची गई और वसुधैव कुटुंबकम का घोष उद्घोष किया गया, उस महान उदारतम देश में मैं आया, देश का प्रतिनिधि बनकर मैं आया हूं। और जिस देश ने ये कहा कि चारों तरफ से आने वाला अच्छा ज्ञान हमारे यहां आते रहना चाहिए और किसी के ज्ञान को रोका नहीं जाना चाहिए। आनो भद्रा कृतवो यंत विश्वतः, मेरे पास जो है वो सबको बांटू, इस भाव के साथ में जो अच्छा दूसरों का है वो मैं लेता रहूं, इस भाव से मैं यहां पहुंचा हूं। पश्चिम का विज्ञान और पूर्व का मेरे देश का ज्ञान यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। इस विश्व कल्याण की भावना से मैं यहां आया हूं। मेरे देश का ये नारा रहा, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग सुखी बने, केवल मेरे देश के लोग सुखी बने, ऐसी प्रार्थना हमने कभी नहीं की। हमने विश्व मांगल्य की कल्पना की, सबकी निरामयता की कल्पना की, सबके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना की, और जिसके लिए योग जो केवल आसनों के माध्यम से शरीर का स्वास्थ्य नहीं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इनके माध्यम से जो मन और बुद्धि को भी स्वस्थ बनाता है, ऐसे योग का प्रतिनिधि बनकर मैं यहां आया हूं। और फिर जो उनका व्याख्यान हुआ वो आप सब जानते हैं। केवल पहले 2 शब्दों के पश्चात 8 मिनटों तक तालियों की गुंजाहट होती रही और फिर जगह जगह उनके व्याख्यानों का आयोजन किया गया। इन व्याख्यानों के पुस्तकों के 8 खंड है और 4000 के करीब व्याख्यान दिए गए। कोलंबिया विद्यासन में, कोलंबिया के विद्यापीठ में यह बताया गया कि आप यहीं रह जाइए, आपके नाम से हम यहां पर एक विद्यासन खोलेंगे, अ चेयर विल बी प्लेस्ड इन योर नेम। लेकिन वहां से वो आगे बढ़ गए। हार्वर्ड विद्यापीठ ने, हार्वर्ड ने आज भी जो 1 नंबर का विद्यापीठ है, वहां पर स्वामी जी को ये प्रार्थना की गई उनके व्याख्यान के बाद में कि यहीं रह जाइए और हमारी जो ईस्टर्न फिलोसॉफी की चेयर को शोभायमान कीजिए। साभार नकार देते हुए आगे निकले और स्वामी जी का ये बोलबाला क्रिश्चियन मिशनरियों को जचा नहीं। उन्होंने प्रश्न उपस्थित करना आरंभ किया, उनके विरोध में उतर गए सारे मिशनरी। लेकिन उन मिशनरियों के साथ में भी वार्तालाप करते करते स्वामी जी ने कहा कि मैं यहां किसी को हिंदू बनाने नहीं आया हूं, मैं आपको अच्छा क्रिश्चियन बनाने आया हूं। सभी धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन धर्माचरण करने वाले लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है। 3.5 वर्ष अमेरिका में कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग सिखाते हुए कुछ लोगों के लिए योग के वर्ग चलाए, वेदांत सोसाइटी खड़ी की। मार्गारेट नोबल नाम की एक भगिनी इंग्लैंड में उनको मिल गई। वहां से जब वो इंग्लैंड पहुंचे, इसके बीच में और भी कुछ कुछ हुआ है। सर जमशेदजी ताता और स्वामी जी का एक बोट पर ही मिलना हुआ और वहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का आग्रह स्वामी जी ने जमशेद जी को किया और फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोली गई। इंग्लैंड में मार्गारेट नोबल ने मैक्स मुलर से मिले और ये मार्गारेट नोबेल जो थी वो स्वामी जी के साथ में भारत आई और भगिनी निवेदिता नाम से उन्होंने नाम धारण करके स्वामी जी का विचार आगे चलाया। जब
स्वामी जी भारत लौटने के लिए निकले तो बहुत बड़ा जनसागर उनको विदा करने के लिए आया और स्वामी जी ने एक ही बात कही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी मातृभूमि मुझे स्वर्ग से महान लगती है। सॉइल ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट हेवन टू मी, और इसलिए मुझे लौटना होगा। आज हमारे कितने ही बुद्धिशाली युवा जब विदेशों में जाते हैं और वहीं के बन के रह जाते हैं, स्वामी जी का चरित्र उनको पढ़ना चाहिए कि आप कहीं भी जाएं और कितना भी पढ़े और कितना भी नाम रोशन करे, लौटकर भारत भूमि में आना चाहिए और हमारी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। जब कोलंबो पहुंचे तो उनका भव्यतम स्वागत किया गया, घोड़ा गाड़ी के घोड़े निकाले गए और वहां के राजा ने अपने हाथों से बग्गी खींचकर स्वामी जी का महत सम्मान किया। स्वामी जी ने एक ही बात कह दी कि इस प्रकार के उत्सवों में मुझे लिप्त नहीं रहना है, वास्तव धर्म लोगों का जगे, क्योंकि धर्म यानी समाज की धारणा जो करता है वो धर्म होता है, वो धर्म फिर एक बार प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। और ये सारा प्रवास करते करते जब स्वामी जी कलकत्ता पहुंचे तो वहां पर भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, और वो शोभा यात्रा जब उनके घर से निकली तब स्वामी जी की और उनके मां की फिर एक बार मुलाकात हुई। लाहौर, श्रीनगर, फिर एक बार यूरोप, फिर एक बार अमेरिका, ऐसा करते करते स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। भारत का धर्म, भारत का ज्ञान और पश्चिम का विज्ञान, इनके संयोग से एक उत्तमतम विश्व का निर्माण राम कृष्ण मिशन का ध्येय बना दिया गया, जिसकी अवधारणा भगवत गीता थी, क्योंकि भगवत गीता वह ब्रह्म विद्या भी थी। भगवत गीता उन उपनिषदों का जो कि वेदों का सार है, उनका सार थी। वह भगवत गीता योग का शास्त्र थी। और इसलिए तो भगवत गीता के हर अध्याय के पश्चात हम जो पुष्पिका पढ़ते हैं ना, उस पुष्पिका में लिखा हुआ होता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम सुपनिषत्सु, उपनिषद का ये सार है कि ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्रे, यही योग शास्त्र है। यदि आप किसी विद्यालय में 12वां अध्याय पढ़ाने जाए तो ये जरूर कहना कि हम योग शास्त्र पढ़ाने आए हैं, बच्चों को मन और बुद्धि का समन्वयन कैसे होता है और अपने मन को समत्व में कैसे रखा जाता है ये बताने आए हैं। नहीं तो छोटी छोटी असफलता पर आत्महत्या करने वाला ये युवा, इसको ठीक करने आए हैं। भगवत गीता का ज्ञान जब ये समझेंगे और अपने आप को समत्व में ले जाएंगे, तब छोटे छोटे अपयश से ये डरेंगे नहीं। हम इस भगवत गीता का विचार लेकर जाना चाहते हैं, जो विचार स्वामी जी ने उस जमाने में फैलाने का प्रयास किया। ये स्वामी जी का प्रयास ही हम आगे चलाना चाहते हैं। भगवत गीता उनके रोम रोम में भरी हुई थी। वो बार बार ये कहते थे कि देव भक्ति मुझे ऐसी चाहिए जो देवालय के मूर्तियों की केवल भक्ति करता रहे, ऐसा समाज मुझे नहीं चाहिए। मुझे उन लोगों की, उस दरिद्र नारायण की सेवा करने वाला समाज खड़ा करना है। कुछ दिन तक इन देवों का विसर्जन भी करना पड़े तो ठीक है, लेकिन इन देवों का विसर्जन करते समय हमारे मन में विस्तार से एक बात का सृजन होना चाहिए कि इस देश की जो असहाय जनता है, उस जनता में वो भगवान का विस्तार मुझे दिखे। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। केवल तुझे रिझाने को मां, हे भारत मां तेरा ही व्यवहार करूं। ये भाव मन में होना चाहिए। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर, मिलूं सभी से तुझे निहार। ये भावना भरने के लिए स्वामी विवेकानंद का विचार, हम लोगों को भगवत गीता का विचार आगे ले जाना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये भगवत गीता का विचार है कि उन लोगों में ही भगवान को देखो, सब में मुझे देखो और मुझ में वो सब देखो
जिनके पास अभाव है उनको जाके गले से लगाओ। रामकृष्ण मिशन का जो पहला मठ बनना था, रामकृष्ण मठ, उसके लिए बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया गया था। लेकिन उसी दरमियान गंगा को एक महापूर आया और उस बाढ़ में बहुत लोगों के घर बह गए। स्वामी जी ने कहा मंदिर मठ बाद में होते रहेंगे, ये सारा के सारा पैसा इस पुनर्वसन के काम में लगा दो। और इकट्ठा किया गया चंदा पुनर्वसन के लिए लगाया गया। फिर दोबारा से चंदा इकट्ठा बाद में किया गया, लेकिन उस समय तक इकट्ठा की गई सारी धनराशि उन बाढ़ग्रस्तों को दे दी गई। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये भाव स्वामी जी फिर एक बार प्रतिष्ठित करना चाहते थे। आत्मात्मं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। उस विचार में ली गई निद्रा भी तेरी समाधि बन जाए कि मेरा राष्ट्र ऊपर उठे, मेरा राष्ट्र ऊपर उठे। ये भारत माँ की भक्ति करने वाला समाज में चाहता हूं। ये भाव लेकर जब स्वामी जी सोते थे ना, तो उनका सोना भी समाधि बन जाती थी। यदि यत्कर्म करोमि तत्तद् दखिरम शंभो तवाराधनम, मेरा हर कार्य शंभो तेरी आराधना बन जाए। ये भाव से स्वामी जी जो काम कर रहे थे वो भगवान की सेवा ही थी। और यही भाव लेकर गीता परिवार का हर कार्यकर्ता चलना चाहिए। योग इसलिए सीखना है कि हमारे अंतर मन में बैठा हुआ वो परमात्मा मुस्कुरा दे और उसकी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाए, हम अंदर से ब्लिसफुल बने। जो उस कविता में, वर्ड्सवर्थ की कविता में लिखा गया ब्लिसफुलनेस था, वो हर व्यक्ति के अंदर आ जाए। वो भगवत गीता के माध्यम से हर व्यक्ति जब सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो का भाव लेकर चलेगी, तो सुख में और दुख में भी सम रहकर वो अपने अंदर की हंसी अपने चेहरे पर दिखा पाएगी। ये भाव स्वामी विवेकानंद का भाव था। स्वामी जी ने कहा राष्ट्र ही हमारा दैवत बनना चाहिए, सारे उपासना मार्गों का आदर करो। वो जमाना ऐसा था जब वैष्णव और शैव कभी कभी एक दूसरे में भिड़ जाते थे, उनके ऐसे झगड़े हो जाते थे और एक दूसरे के मंदिर नष्ट कर देते, आग लगा देते थे। ऐसे समय पर स्वामी जी बार बार ये उद्घोषणा कर रहे थे, इस सभी मत प्रवाहों का आदर कीजिए। ये देश ऐसा देश है, जब इस्राएल से जो लोगों को पदच्युत कर दिया गया, तो सूरत में आकर उन लोगों ने दूध में शक्कर बनकर घुलकर रहना मंजूर किया। और उन्हीं लोगों ने बाद में जाकर अपने देश में ये कहा कि हमारा भारत देश ऐसा एक देश है जहां पे हम हमारे पंथ की उपासना बड़े आराम से कर सकते थे। ये भाव भारत का मूल भाव है, मूल स्वभाव है। उस मूल स्वभाव को फिर एक बार ले चलो। यहाँ की परंपराओं का गौरव करो। अरे यहाँ चंदा को चंदा मामा कहने वाली परंपरा है। महेंद्रो मलय सह्यो देवतात्मा हिमालया कहने वाला ये देश है। गंगा सिंधुश्च कावेरी, गंगा को मैया कहने वाला, नदियों को मां कहने वाला ये देश है। वृक्षवल्लियों का पूजन करने वाला देश है। आचार्य भारतोत्पन्न, ये सारे भारत में उत्पन्न जो आचार्य है उनका ये देश। और हम दो आचार्यों के बीच में झगड़ा लगा रहे। एक ही नारा होना चाहिए, मैं इसकी जय कहूं, मैं उसकी जय कहूं, नहीं, हमारा नारा एक होना चाहिए, भारत माता की जय। और इसलिए भगवत भक्ति, भगवत गीता, भारत माता और विज्ञान निष्ठा, ये चार सूत्र जिन स्वामी विवेकानंद में दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद बाबा जी बनकर नहीं, अपितु हमारे इन चारों विचारों के प्रतीक के रूप में जब भी स्वामी विवेकानंद का चित्र हमें दिखे, तब हमारे मन में ये चार भाव आ जाने चाहिए कि स्वामी जी भगवत भक्त थे, स्वामी जी भगवत गीता के मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और इस भाव से सभी देवताओं का पूजन अंततो गत्वा वहीं पहुंच रहा है। और इसलिए किसी का विरोध मत करो, ऐसे समन्वय का भाव कहने वाले थे। भजम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व मेरा घर है, ये विश्व माझे घर, ऐसी मति जयाची स्थिर किम बहुना चराचर आपण जाहला। ये भाव लेकर चलने वाली ज्ञानेश्वरी जिस देश का मौलिक ग्रंथ बनती है, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। मेरा देश ही
तीनों लोग है, ये भाव लेकर चलना होगा। और इसलिए भारत माता की पूजा करने के लिए हमारे देश की युवा पीढ़ी धन्यता महसूस करे। ये विचार स्वामी विवेकानंद ने प्रतिष्ठित किया, योग को प्रतिष्ठा प्राप्त कर दी, विज्ञान को ऊपर उठाया, और इन चारों विचारों का समन्वय जिस चित्र में हमें दिखता है वो स्वामी विवेकानंद गीता परिवार के लिए इन चारों सूत्रों का प्रतीक रूप पांचवा सूत्र करके लेना चाहिए। ये बात स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने हम सबसे कही, और उस दिन से स्वामी विवेकानंद का चित्र हमने अपने बोध चिन्ह पर लगाया और उनके विचारों का प्रचार और प्रसार हमने अपना जीवन ध्येय बनाया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती हम मनाएंगे। उस समय संक्रांति 12 जनवरी को पड़ती थी, वैसे तिथि से संक्रांति के दिन उनका जन्म हुआ था। ये 12 जनवरी का दिन हमारे लिए उत्सव बन जाए। जन्म दिवस तेरा पावन, जन जन का उत्सव बन जाए। शुभ साज नवीन सजा है वह, श्रृंगार जगत का बन जाए। इस भाव के साथ में स्वामी जी का विचार लेकर हम जन जन तक पहुंचे। कुछ नहीं कर सके तो अपने ही घर में स्वामी जी की एक फ्रेम रखे। हमारे घर में जो फ्रेम है वो उस दिन किसी विद्यालय में जाकर वहां उसका पूजन करे। हो सके तो स्वामी विवेकानंद का एक चित्र हर विद्यालय को भेंट करने का प्रयास करे। अपने बाजू वाले किसी विद्यालय में कम से कम एक चित्र भेंट कर दे, ताकि आने वाले बच्चों को स्वामी जी का चित्र दिखता रहेगा। तो चित्र देखते तो वो विचार अपने आप मन में आते। स्वामी जी के चरित्र से कुछ प्रश्न निकालकर उसकी प्रश्नावली लेकर जाइए और बच्चों को कहानियां कहिए स्वामी जी की, और फिर वो 20-25 प्रश्नों की प्रश्नावली छुड़वाकर पारितोषिक दीजिए। स्वामी जी का सुंदर सा चित्र, रेखा चित्र बांटिए बच्चों के अंदर, और घर जाकर उसमें कलर भरने को कहिए। चित्र रंग भरण स्पर्धा लीजिए। स्वामी जी का शिकागो का भाषण अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। किसी एक मेधावी छात्र को उस भाषण को कंठस्थ करके अंग्रेजी में और अपनी भाषा में, दोनों भाषाओं में 2 अलग अलग छात्र वो विश्व बंधुत्व वाला भाषण उपस्थित अन्य छात्रों को सुनाए। ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। और जहां तक संभव हो वहां तक शाम के समय पे एक एकत्रीकरण करके स्वामी जी का चरित्र गान कीजिए, स्वामी जी का नाटक बताइए, स्वामी जी के लिए गीत गाइए, और स्वामी जी का चित्र और उनके विचार और उनका चरित्र जनमानस के सामने लाकर भगवत भक्ति, भगवत गीता, भारत माता और विज्ञान निष्ठा, इन 4 मूल्यों को जन जन में प्रतिष्ठित यदि करेंगे हम, तब जाके हम गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ाएंगे और गीता जीवन में लाएंगे। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने हम लोगों को ये जो उपदेश पाथेय में किया वो आप तक पहुंचाने का एक पोस्टमैन का काम करने के लिए आज मुझे आदेश हुआ। लेकिन उस बहाने फिर एक बार मेरे भी मन में वो पुराने सारे ख्याल फिर एक बार आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद की जय। बहुत ही अद्भुत उद्बोधन और आपके सुंदर विचारों को समझकर, आपकी आप तो ओजस्वी वाणी के धनी हैं, और आपके द्वारा यह जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम में से अनेक साधक गीता परिवार से, गीता जी की वजह से जुड़े, और हम सभी अभी चाहते हैं कि धीरे धीरे हम अन्य पंचसूत्रियों से भी जुड़ जाए। इस मार्ग में, इस व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का हमारा जो प्रवास है, उसमें इन विचारों का अत्यंत महत्व है। और आपने इतनी सुंदर तरीके से हमें ये सब चीजें समझाई, उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आपके समय के लिए अत्यंत आभारी हैं। मैं एक थोड़ा सा समय आपको भाग्यनगर गीता परिवार के इस सप्ताह के बारे में बताने की, जानकारी देने के लिए थोड़ा सा समय सभी श्रोताओं का लेना चाहती हूँ कि ये कल्पना कैसे आई थी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जैसे भैया ने बताया, अभी आ ही रही है, तो हम सब कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया कि क्यों ना इस हमारी पंचसूत्री है और हमारी पंचसूत्री का आज विशेष दिन है, तो हम इसी जयंती को एक पर्व की तरह मनाएं, एक उत्सव की तरह मनाएं, और इसका एक व्यापक प्रभाव हर भाग्यनगर के और बाकी सभी को राष्ट्र के प्रदेशों में हो। इस लक्ष्य को लेके हमने ये सप्ताह का आयोजन किया है। ये सप्ताह 12 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक
रहेगा, क्योंकि एक दिन 12 जनवरी को रविवार भी आ रहा है। भाग्यनगर और तेलंगाना की अन्य स्कूलों में ये संक्रांति की लंबी छुट्टियां आती हैं उसी समय पे, इसीलिए ऐसा आयोजन किया गया कि ये सप्ताह भर ये पर्व चले, बिल्कुल दिवाली की तरह हम इसे एक सप्ताह तक ये पर्व चलाएं। और इसके लिए हमने कुछ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी बनाई हैं, वो भी सारी संजय भैया के मार्गदर्शन में हुई हैं। हम लोगों ने प्रश्नावली बनाई है, कुछ 45 क्वेश्चंस की अंग्रेजी, हिंदी एवं तेलुगु भाषा में ये प्रश्नावली बनाई गई। और इसको लेकर कार्यकर्ता कई स्कूलों में जाएंगे, जैसे कि भैया ने कलरिंग शीट्स के बारे में बताया, वो कलरिंग शीट्स भी हम लोगों ने एक सहायक सामग्री के रूप में उसमें बनाई है। हमारी गीता परिवार की एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, वंदे विश्वगुरुम। उस प्रार्थना का हम लोगों ने हिंदी में तो लिखी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट करके तेलुगु में भी ट्रांसलिटरेट करवाया है। और ये प्रार्थना तीनों भाषाओं में बना के एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सभी के लिए बनाई है। ऐसी सारी सहायक सामग्री लेके कुछ मोमेंटोज भी स्वामी विवेकानंद जी के हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। और आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की तो ऊर्जा ऐसी है कि 12 जनवरी से ये सप्ताह शुरू होना था, आज ही कुछ 5-6 स्कूलों में हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और आज से ही सारा कार्य आरंभ हो गया है। अनेक स्कूलों में यह आयोजन चालू हो गया है भाग्यनगर में। और आप सब में से जो भी लोग इस सप्ताह में अपना योगदान देना चाहते हैं, गौरव भैया एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें आप रजिस्टर कर लें और अपने इवेंट को भी उसमें रजिस्टर करें, ताकि हमें पता चले किस किस कोने में गीता परिवार का यह कार्य पहुंचा है। आगे के सूत्र संचालन के लिए मैं आदरणीय रिया खानविलकर दीदी, जो भाग्यनगर हैदराबाद की बहुत ही उत्कृष्ट कार्यकर्ता हैं और लर्न गीता के कंटेंट शेयरिंग टीम की हेड भी हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ आगे का सूत्र संचालन वे करें। हरिओम। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद संजय भैया, आपकी तेजस्वी वाणी से मुझे उम्मीद है सारे ही यहाँ जो भी उपस्थित कार्यकर्ता है उनको एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ होगा। और वेल बिगन इज हाफ डन, सो विद दिस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ लेट्स गेट रेडी फॉर द सप्ताह इवेंट. Okay, I would like to request Ujjwala Dharma Didi to give vote of thanks. Ujjwala Didi is lecturer by profession and a senior trainer in our Learn Gita program. She is giving seva in various departments like trainer department, exam department, creative writing department since 2020. She is esteemed member of our Bhagyanagar's new executive committee. Warm welcome, Ujjwala Didi. जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के पथदर्शक विचारों को, सीख को प्रणाम। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी को मैं सादर नमन करती हूँ। उनके दिव्य प्रकाश में गीता परिवार के सभी कार्य संभव हो रहे हैं। स्वामी जी के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन को सत्कार्य में लगा पा रहे हैं। मैं हृदय से हमारे धन्यवाद उन्हें अर्पित करती हूँ। आज के आदरणीय वक्ता डॉक्टर संजय जी मालपाणी भैया का हृदयपूर्वक धन्यवाद। आज उन्होंने गीता परिवार लोगों में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा क्यों लगाई गई, इस मुद्दे से शुरुआत करते हुए स्वामी जी के प्रभावशाली विचारों से हमें परिचित कराया। उनके सटीक और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के लिए, जिससे सभी कार्यकर्ताओं को अपने प्रयासों को उचित दिशा में बढ़ाने की प्रेरणा मिली है और निरंतर मिलती रहेगी। दक्षिणाचल प्रमुख आदरणीय श्री हरिनारायण जी व्यास भैया का बहुत बहुत आभार। उनके समर्थन और सहयोग से भाग्यनगर हैदराबाद में कार्य संभव हो पाए हैं। उनके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से यह सत्र आयोजित हो सका। learngita.com की सुरुत टीम का हार्दिक धन्यवाद, जिनकी तकनीकी सहायता से यह सत्र सुचारू रूप से संपन्न हो पाया। नवनियुक्त अध्यक्षा तो श्रद्धा रावदेव दीदी का भी हृदय से आभार। स्वामी विवेकानंद जयंती को एक पर्व के रूप में मनाने की उनकी संकल्पना ने इस सत्र को सफलतापूर्वक आकार दिया। भाग्यनगर की अत्यंत उत्साही नवनियुक्त कार्यकारिणी और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। उनके सहयोग और मेहनत से स्वामी विवेकानंद विचार सप्ताह के अंतर्गत 3 भाषाओं में प्रश्नावली, प्रार्थना
और अन्य सामग्री समय पर उपलब्ध कराई गई। सभी साधकों और प्रचारकों का अनंत आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस सत्र की शोभा बढ़ाई और इसे प्रेरणादायक बनाया। सत्र से प्रेरणा लेकर आयोजन करने के लिए मैं अपील करती हूँ। इस सत्र से प्रेरणा लेते हुए हम सभी अपने अपने शहरों में स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित करें। उनके विचारों को समाज में प्रसारित करने का यह सबसे उत्तम समय है। पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद, संजय भैया, हरिनारायण व्यास भैया, श्रद्धा दीदी जैसे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमें इस काम में आगे ले जाएगा, यह विश्वास प्रकट करते हुए सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। समापन प्रार्थना हेतु मैं प्रणय ठाकुर भैया को बुलाना चाहूंगी। स्वामी जी के विचार सप्ताह की इस बैठक में आरंभ एवं समापन प्रार्थना के लिए हमारे युवा कार्यकर्ता आगे आए हैं। इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। प्रणय भैया अपनी डिग्री फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही वे ग्राफिक डिजाइनर हैं। आपके पिताजी गीता परिवार में कई वर्षों से जुड़े हैं। प्रणय भैया की भी शिविरों से गीता परिवार से जुड़ गए और अब कार्यकर्ता रूप में यहाँ कार्यरत है। हमारी नवनियुक्त कार्यकारिणी में प्रणय भैया सोशल मीडिया मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। आपका स्वागत है प्रणय भैया। नंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रणय। गीता परिवार की परंपरा अनुसार इस बैठक का समापन हम हनुमान चालीसा के साथ करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद। श्रद्धा दीदी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।